3 गुणों में, सात्विक, रासिक, तामसिक। अगर एक गुण भी ना हो, सात्विक ना हो तो हम मर जाएंगे, तामसिक ना हो तो हम मर जाएंगे, रासिक ना हो तो मर जाएंगे। राजा रासिक गुण है। तामसिक जो नकारात्मक सोच के, नकारात्मक विचारों के, हर चीज़ को नकारात्मक लेते हैं, उल्टा लेते हैं, उन्हें जो भी बोल दो उल्टा बोलेंगे, ये तामसिक वृत्ति के लोग हैं। सात्विक लोग हैं जो परमात्मा की शरण में रहते हैं। जैसे दुर्गा माँ ने कहा है कि जो मुझे पूर्ण रूप से, एक ही बात बोली है, जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होकर मोबाइल अपने बंद कर दें सारे, ये गुरु माँ की कृपा से, गुरु माँ की कृपा से आपको ये यहाँ आने का अवसर मिला, तो गुरु माँ के स्वागत में ताड़ी मारे। जो तुम उधर उस तरफ आ रहे थे मंदिर में, काफ़ी संगत है, सेवादार हैं। ये जो बोला जा रहा है इस दिवस के बारे में, अभी अमेरिका में भी भल्ला साहब से वार्तालाप हो रही थी, बड़े विद्वान हैं, यहाँ के एमएलए साहब से, पंजाब के मंत्रियों से, शीतलवीर जी से भी, और बड़े बड़े जो नेता हैं। जब मैं राष्ट्रपति भवन में गया तो राष्ट्रपति जी ने बड़ा अद्भुत सम्मान किया। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब इतना अद्भुत आलोक था, कितना सम्मान हो रहा था, इतने देशों के विदेशों के राजनेता थे, संत थे, महात्मा थे, एमपी थे, एमएलए थे, सभी महान विद्वान थे। एक अद्भुत आलोक था, सुंदर। तो ये जो आज दिवस है, ये सबसे महान है। वो महान तो है ही। ये जो दिवस है, इसको अगर समझ जाएं, इस दिवस की महिमा को, तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे, हमारी बीमारियों का समाधान हो जाएगा, हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे, हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी। ये मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूँ। मंत्र से पहले समझना जरूरी है। जैसे हम समझ नहीं पाते, पाठ करते हैं, तो गुरु साहब ने लिखा है कि पढ़ पढ़ गद्दी रद्दी है, हम पढ़ते रहते हैं, समझते नहीं है। सारे युद्ध पढ़ने से नहीं है, ना समझने से हो रहे हैं, ना समझने से, अज्ञान से हो रहे हैं। अर्थ अपने मन की लगा लेंगे। तो आज का जो दिवस है, ये जागरण का दिवस है, जागने का। जागने का मतलब कि रात का नहीं है, दिन का नहीं है, घंटों का नहीं है, रात का नहीं है। इसे समझना है, कथा की तरह नहीं। कथा में तो ब्राह्मण आते हैं, ऋषि मुनि समझाते हैं, चले जाते हैं। भगवान ने कहा है कि एक पिता, सबका एक ही पिता है। कुरान पाक में क्या है, अल्लाह अकबर। वेद में कहा है एक परमात्मा। धम्मपद में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि धम्मम शरणम गच्छामि। ये हम बोलते हैं और पढ़ते भी, एक पिता एक कस के हम बालक। बोलते हैं, पढ़ते हैं, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है इससे। समय जैसे आंखें नहीं है, सब बोले सूरज प्रकाश देता है, सूरज एक है हमारी धरती का, वैसे तो करोड़ों है, हमारी धरती का एक है। सूरज से हम सब देखते हैं, जिसके आखिरी वही बोल रहा है, सूरज से हम देखते हैं। सूरज सबको रोशनी देने वाला है, सूरज से विटामिन डी मिलता है। वो ठीक बोल रहा है, पर उसको पता नहीं, वो लिखा हुआ पढ़ा हुआ बोल रहा है। ये जो फादर डे है, इसके बारे में इसलीस, जायास्त, कुतुक्षु, जीनांत, हरश्याम, अपांता, जीसस, लेघांत, हृदांत, अनंत ऋषियों ने
जो जीसस के, क्रिश्चियन के, जी कृष्णमूर्ति महा विद्वान, जिसने एक को जाना है, समझा है, उन्होंने इसके पे बोला है। हम ये मान लेंगे कि जैसे हमारे पिता हैं, जैसे हमारी माँ है, ऐसे एक परमात्मा होगा, वही हम सबका एक है। और ऐसे हमारी कोई माँ होगी तो माता पिता ने भोग किया, सब भोग किया और हम सब पैदा हो गए। हमारी भाषा ही एक है, काम की, भोग की, वासना की। जैसे हमारे पिता है, हमारी माता से संसर्ग हुआ, हम पैदा हो गए। ऐसे समझते हो कि एक पिता है तो उसकी कोई पत्नी होगी जो हमारी माता कहलाएगी, उससे हम सारे पैदा हुए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ अगर आप समझ गए तो आपकी बीमारी हट जाएगी, समस्या का समाधान हट जाएगा, आपके रोग हट जाएगी। इसको समझने से, जानने से। कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, किसी को नहीं पता। हर वर्ष बनाते हैं। अभी भल्ला साहब जी से बात हो रही थी अमेरिका के, कहते यहाँ आते हैं, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, फादर भी आते हैं तो, और बच्चे भी आते हैं। फादर डे को बनाया, फादर डे बच्चों ने, और फादर ने भी कहा हैप्पी फादर डे, हैप्पी डे। इतने में वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। बस सालों बाद मिलते हैं, एक मिनट मिलते हैं। लड़का अपनी प्रेमिका को लेके चले जाता है, फादर अपनी प्रेमिका को लेके चले जाता है, माँ अपनी प्रेमी को लेके चली जाती है, और सारे ही अपनी प्रेमिका को लेके पी पा के चले जाते हैं और हैप्पी फादर डे बना लेते हैं। यही है ना? है, क्लब जाएंगे, हैप्पी फादर डे, और वहीं पर लड़ने लग जाएंगे, वहीं झगड़ा हो जाएगा। माता की अपनी प्रेमी है, बेटी, मतलब सारा जो जगत है दुर्गा माँ ने कहा है कि काम रूपेण संस्थिता, मैं काम हूँ और मैं सबसे सुंदर हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा मैं काम हूँ, और काम का मतलब आप समझते हैं वासना। काम का वासना से कोई मतलब नहीं, काम का मतलब परमात्मा। कभी आपने सोचा ही नहीं काम का मतलब परमात्मा। दुर्गा माँ कहती है मैं काम रूपेण संस्थिता, मैं काम हूँ। कामेश्वरी मेरा नाम है, दुर्गा माँ का नाम है। क्या नाम है? कामेश्वरी मतलब काम की ईश्वर, काम का परमात्मा, काम। अगर हमारे से काम हट गया तो क्या होगा? भगवान शिव ने कामदेव को तीर मारा था ना, तो क्या हुआ? कौन मूर्छित हो गया? वो कौन था? उसके मूर्छित होने से क्या हुआ? क्यों रुक गई? सृष्टि क्यों रुकी? जब किसी में से काम को निकाल देंगे तो उसके अंदर कुछ भी रहेगा ही नहीं। है? जब किसी के अंदर से काम को निकाल देंगे तो वो बिना काम के तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो फिर सारे काम नफरत भी काम से करते हैं। अरे तू तो काम नहीं है भाई। ये कामदेव को मारने से सारी सृष्टि क्यों त्राही त्राही मच गई? ये कामदेव ही बना था ना। धरती क्यों रुक गई? हवा क्यों रुक गई? पक्षी रुक गए, बादल रुक गए, ये कामदेव को मारने से। इसका क्या मतलब है? ये कामदेव बना था ना, तो सारी हवा क्यों रुक गई, पक्षी क्यों रुक गए, सब में काम क्यों खत्म हो गया? सब सुन हो गए, सब देवता कुछ जगे हुए थे, बाकी सब सृष्टि त्राही त्राही बच गई, सब समाप्त हो गए। ये क्या मतलब है? किसी पता है पंडित जी? नहीं पता। कथा सुन लो इनसे, पंडितों से कथा सुन लो, पता नहीं है। इसको सुनना है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको दिखाना है काम है क्या। कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ थी, 16,000 से 10 बच्चे हुए, ठीक है।
1,60,000 बच्चे हुए, 16,000 रानियाँ थी। तो राधा के साथ वो क्या करते थे? राधा उसकी कुछ नहीं लगती थी। जिससे भी आपका संबंध होगा, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, बहन का, भाई का, वह विकार आ जाएगा। संबंध मतलब बंध गया, बंधन आ गया, वो आपको पीड़ा देगा। तो प्रेम अकेला है जो बंधन नहीं देता, और प्रेम में वासना नहीं होती। प्रेम में वासना होता नहीं, प्रेम में परमात्मा होता है। जिस वजह से कहा है कि लव इज गॉड। जो लव है वो क्या है? परमात्मा, और कुछ नहीं। जो तुम प्रेम करते हो वो परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब जो परमात्मा है वो कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तेरी प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को पा लिया। तो क्या मतलब इसका? हम तो सभी प्रेम करते हैं, हमारे सबके प्रेमी है, प्रेम का है। हम बच्चे से करते हैं, माता से करते हैं, पिता से करते हैं, तो हमने परमात्मा क्यों नहीं पाया?